केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता रामदास अठावले कल मेरठ पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस समिति पक्ष पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। सरकार बार बार किसानों के लिए बनाए गए कृषि कानून में संशोधन करने की बात कह रही थी, इसलिए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ किसान नेताओं की 11 बार चर्चा हुई, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही। प्रधानमंत्री ने किसानों की मांग पर अमल करते हुए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने एमएसपी के लिए एक समिति का गठन किया। उन्होंने कहा कि किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, जिसके चलते वे किसानों का आभार व्यक्त करते हैं और रिपब्लिकन पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस हो। और ऐसे लोग जो बहुजन समाज पार्टी से नाराज हैं, रिपब्लिकन पार्टी को अपनी पसंद बना रहे हैं और इसी वजह से रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि दलित वोट को डाइवर्ट करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है और इसी के चलते आगामी 7 जनवरी को लखनऊ में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 1 लाख लोग शिरकत करेंगे। अगर ऐसा होता है तो इस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी को 90% फायदा होगा और आरपीआई को 10% फायदा होगा। वहीं आरएलडी के गठबंधन के साथ किसान नेता राकेश टिकैत की वायरल फोटो पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राकेश टिकैत ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून अगर वापस नहीं होते हैं तो इस बात का फायदा सपा आरएलडी का गठबंधन उठा सकता था, लेकिन सरकार ने यह तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, न कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जी से निवेदन करते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा दिन तक राजनीति करनी है तो हमारे साथ आए, न कि कांग्रेस और एनएसपी के साथ जाएं। हमारे पास दूसरी टिकट बहुत है, तो हमारे पास किसान नेता बहुत है जो कानून का सपोर्ट करने वाले भी थे, लेकिन हमने मतलब किसान की भावना का विचार करते हुए कानून पीछे लिया है। तो टिकट की हमें आवश्यकता नहीं, टिकट बड़े नेता है वो उनका काम करते रहे, लेकिन सरकार ने पूरा सहयोग किया है। भाई हमने भी आंदोलन किया है, हम आंदोलन करते करते इधर आए हैं। अगर हम रास्ते में बैठते थे और पुलिस हमको 1 घंटे का टाइम नहीं देती थी और अगर हम 1.5 घंटा बैठे तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज होता था, हमें वहाँ से भगाया जाता था। लेकिन टिकैत और किसानों के आंदोलन का ऐसा हुआ नहीं, पूरा सहयोग मतलब भारत सरकार ने देने का काम किया था और इतने दिन आंदोलन होता नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने आंदोलन इतना बढ़ाया। लेकिन ठीक बात है, उन्होंने आंदोलन बढ़ाया इसलिए उनको सफलता मिली, उनकी मांग को सरकार ने मान्य कर दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक उसका फायदा ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आखिरी सवाल, कृषि कानून वापस लेना सही कदम है गलत कदम है बीजेपी के लिए? नहीं, मेरा मानने से ये है कि किसान कानून पीछे लेना ठीक नहीं था, लेकिन किसान ही बोल रहे थे कि भाई हमको ये कानून नहीं चाहिए, इसीलिए सरकार ने तो किसानों के फायदे के लिए ये निर्णय लिया था। किसानों के फसल को, किसानों के माल को ज़्यादा फायदा जहाँ मिलता है वहाँ उनको बेचने का अधिकार होना चाहिए, इसीलिए कानून लाया गया था, लेकिन किसान ने विरोध किया। लेकिन अभी कानून पीछे लेना आवश्यक था, माननीय मोदी जी ने किसान कानून पीछे ले लिया है और किसान हमारे साथ आएंगे और उत्तर प्रदेश में 300 पार बीजेपी करेगी। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ आप आइए और ग्रास रूट के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। अगर यूपी में अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, क्या कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? सीटों पर तो एक हमारा कहना है कि अगर हमारी रैली सफल होती है तो एक 7-8 सीटें हमको मिलनी चाहिए, मतलब बहुत सीटों में हम ज़्यादा आग्रह नहीं करेंगे, लेकिन अगर 7-8 सीटें भी आरपीआई को मिलती है तो भी हम बीजेपी के साथ रहेंगे। अभी ठीक है, अभी जो कौन सी सीटें अभी तक हम उसका एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पूर्वांचल है। आप यूपी में आए हैं तो 7 सीटें कहाँ की होंगी, पश्चिम की होंगी या पूर्व की होंगी? हाँ, आप यूपी में आए हैं तो पूर्व उत्तर प्रदेश? नहीं, हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में पसंद करेंगे, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश है, सभी 75 जिले हैं। चुनित तो की होंगी आपने? हाँ, कौन कौन सी अभी वो तो चर्चा में होगा। अभी कौन सी सीटें तो हम अभी एक 25-30 सीटें हम निकाल रहे हैं और उसमें से एक 7-8 सीटें आरपीआई को मिलनी चाहिए। उसके लिए उसमें तो दलित होटल जहाँ है वो भी सीटें कुछ होगी, या मुस्लिम होटल बहुल है वहाँ भी कुछ सीटें होगी। तो इसी तरह हमारी कोशिश जारी रहेगी कि भाई जहाँ हमारे पास कैंडिडेट अच्छे हैं वही सीट हम मांगेंगे, जो सीट सुनकर आने वाली ऐसी सीट मांगेंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अच्छा, कल प्रधानमंत्री ने यूपी उत्तराखंड के सांसदों को चाय पर बुलाया, उसके अंदर अजय कुमार टहनी को भी बुलाना चाहिए प्रधानमंत्री को या नहीं? किसको? अजय कुमार टहनी जो गृह राज्य मंत्री, उनको भी बुलाना चाहिए? कल यूपी उत्तराखंड के सांसदों को बुलाया चाय पर? अपना अजय मिश्रा जी
लखीमपुर के यहाँ ठीक है ना। अजय मिश्रा जी का जो कुछ हादसा हुआ है, जो किसानों की मृत्यु हुई है, इसके लिए हमें बहुत बड़ा दुख है। और जो आशीष मिश्रा जी है, जिन्होंने मतलब ये कृत्य किया है, उसको अरेस्ट कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी जांच उसकी रखी है। वो अजय मिश्रा का लड़का है, इसलिए उनको कोई छोड़ा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 4 किसानों की हत्या भी हुई, एक पत्रकार की भी मृत्यु हो गई है, मतलब हत्या मृत्यु हो गई है। और उसमें जो गाड़ी में जो बैठे थे, वो 4 लोगों की भी हत्या हुई है। तो मतलब जो भी हादसा हुआ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और इसीलिए जिन्होंने ऐसा किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा करने के लिए जरूर कोशिश करेगा। तो कल उन्हें प्रधानमंत्री की चाय पर प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए नहीं? प्रधानमंत्री जी ने चाय पर अभी जो मंत्री परिषद के सभी लोगों को अगर बुलाए तो उनको भी बुलाएंगे, मतलब उनको भी बुलाएंगे। लेकिन अभी उनके बारे में क्या निर्णय लेना है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही निर्णय ले सकते हैं, उनको अधिकार है। तो अपोजिशन की तो मांग हो रही है कि भाई उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन वैसा उनका डायरेक्ट इस इंसिडेंट से कोई संबंध नहीं है। उनके लड़के ने अगर ऐसा प्लान किया था तो उनको अरेस्ट किया है। जो लोग उसके जिम्मेदार थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है। तो उसमें डायरेक्ट अजय मिश्रा का कोई संबंध नहीं है। लेकिन तो भी अपोजिशन को विषय में मिल गया है, इसीलिए वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो निर्णय लड़की की उम्र 18 साल से 21 साल की जा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब भी कुछ चेंज किया जाता है तो पुरानी जो भी हमारी समस्याएं रहती हैं उनको बेहतर तरीके से उसका क्या समाधान हो सकता है, एक सर्वे का आधार भी बनता है। उसमें हमारा जनमानस भी बताता है, आपस में समाज की भी श्रेणियां उसके बारे में अपना एक निष्कर्ष देती हैं। तो जो अभी ये उम्र को बढ़ाने का जो काम किया गया है, वो अपने आप में एक ऐसा निर्णय है जो इस परिपक्वता को समय के अनुसार आप लोग इस बात को समझेंगे कि लड़कियों को जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हम अगर बात करते हैं तो हर प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। बाल विवाह का हम लोग आयोग में काम करते हैं तो निरंतर समस्याएं ऐसी आती हैं, बच्चियों को पता ही नहीं होता है लेकिन उनसे झूठ बुलवाया जाता है। तो एक समय का गैप रहता है। तो जो लड़कियों का शारीरिक मानसिक विकास अभी तक हम बोलते हैं 18 साल है, लड़कों का 21 साल है। तो एक समांतर उसको करने की कोशिश की गई है, जो बहुत ही अच्छा निर्णय रहेगा। इसके अंदर ये कहना है कि 18 साल तक पालना ही बड़ी बात हो रही थी, 3 साल और खासतौर से गरीबों के ऊपर लोड पड़ जाएगा। वो 3 साल का खर्चा कैसे उठाएंगे? ये 3 साल का क्या पड़ जाएगा? आज के समय में सरकार की भी इतनी योजनाएं हैं, अगर आप देखेंगे जो बेटियों के लिए और लड़कियों के लिए बहुत ही माननीय रखी गई हैं। सरकार आगे और ऐसी योजनाएं लेके आएंगी जिससे कोई भी माता पिता ग्रामीण परिवेश में इस बात को नहीं कहेगा कि हम बेटियों को कैसे पालेंगे। आपने कन्या सुमंगला योजना तो देखी है, जहाँ पहले गर्भ में धारण करके हम ये बात करते थे कि लड़की का जन्म हो रहा है तो उसे कैसे पालेंगे। आज सरकार वही सरकार है, वही राजनीतिक विषय है जहाँ पर लड़कियाँ जब तक शादी होती है तब तक सरकार उनको किसी ना किसी तरीके से योजना के माध्यम से बेनिफिशरी बनाने का कोशिश करती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अभी आई है, 100 साल में कभी ऐसी महामारी आई नहीं है। तो इन सब चीज़ों में अपने आप देखते हैं, सरकार जब कुछ लेके आती है तो उसका समाधान भी साथ के साथ बनाती है। तो जो इसका विरोध कर रहे हैं उनसे आपका क्या कहना है? इसका जो विरोध कर रहे हैं, या तो वो इस बात की समझ नहीं रखते, या फिर अगर वो इस दृष्टिकोण को देखें कि उनके घर में जो बेटियां हैं वो क्या चाहती हैं, तो आपको जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। आपके सवाल में आपका जवाब छुपा है। जमीयत उलेमा हिंद इसका विरोध कर रहा है। देखिए, इस प्रकार के जो संगठन हैं या जो इस प्रकार के लोग हैं, उनकी मैं मानसिकता को ही ये कहती हूँ कि वो जरा इस प्रकार के जो नए निर्णय लिए जाते हैं उनको गंभीरता से पढ़ें। मात्र विरोध करें किसी भी चीज़ का, इससे हमें हर चीज़ में राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। समाज के विकास के लिए महिलाओं की और बच्चियों की भागीदारी आगे बढ़ेगी। यह निर्णय बहुत ही सम्मानजनक है, इसको हम सबको सम्मान करना चाहिए और इसमें क्या बेहतर हो सकता है, इसमें हमें अपने सुझाव देने चाहिए।